हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलांजल आईएएस। गाइस, जितने भी लोग अपर पीसीएस जो मेन से लिखने वाले हो अभी यूके पीएससी अपर पीसीएस का, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि अभी भी बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं लोगों की कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा टाइमली जो एक होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक स्ट्रेटेजी है, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें और इसमें कोर्स के रिगार्डिंग भी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइस, एक्चुअली मैंने अभी यूके पीएससी अपर पीसीएस मेंस का जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ये मेंस का कोर्स है और इसमें 2025 इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने करी हुई हैं। जैसे अभी तक का मैं आपको अगर सही मायने में बताऊं, जो हिंदी का सिलेबस है पूरी हिंदी पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 11 तक का, ये लोग 3 से 4 दिन में आज की तारीख में कर लेना है। जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट लोगों ने 80% 90% के आसपास कंप्लीट कर लिया है अपना हिंदी। इसकी मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी बताई है, एक बार फिर शेयर कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ टॉपिक वाइज आपने देखना, पीवाईक्यू देखो, प्रीवियस ईयर आप देखो, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो बहुत बेसिक सी क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन पूछ रहा है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा वो इजी पूछेगा, मगर फिर भी अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हिंदी का पेपर 3 से 4 दिन में ये ईजिली कंप्लीट हो सकता है, बहुत आसानी से लोग कर चुके हैं। तो जो मेरा कोर्स है उसमें एक्चुअली मैंने हिंदी का पेपर एक तो 3 से 4 दिन में हम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो ऐसे का सेक्शन है गाइस, ऐसे का सेक्शन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 आवर्स का एक टॉपिक है, मैक्सिमम 2 आवर्स का एक, मैक्सिमम 2 आवर्स का एक, यानी कि एक दिन में आपका पूरा ऐसे का पेपर रेडी हो सकता है अगर आपके पास सही मेंटोरशिप है, सिर्फ तब। तो ऐसे का पेपर भी मैं अभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ आपको। ऑलमोस्ट एक दिन में आप लोग अपना कंटेंट बना करके रेडी हो जाओगे ऐसे लिखने के लिए, ऑलराइट। फिर उसका रिवीजन ही रिवीजन आपने करना है एक्चुअली। तो हिंदी मैंने बता दिया 3 से 4 दिन, और ऐसे मैंने बता दिया एक दिन के आसपास। रही बात GS1 की, तो देखो हम किस तरीके से इसमें चल रहे हैं। सबसे पहले हमने सोसाइटी, यहाँ से सोसाइटी पकड़ा हमने और इसको कंप्लीट कर दिया हमने ऑलमोस्ट आपका 2 दिन में। ऑलमोस्ट 2 दिन में आपका सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा, ये फॉर ट्रू मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही जो ये लास्ट की जो लाइन है, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका मैक्सिमम एक दिन का टॉपिक है, एक ही दिन लगेगा आपको ये कंप्लीट करने में, ठीक है ना। और सिमिलरली जो आपकी ये वाली लाइन है, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट, मतलब ये पूरा जो नीचे का लिखा हुआ है ना गाइस, सबसे पहले हम सोसाइटी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है जियोफिजिकल फिनोमिना, सॉरी, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम रिसोर्सेज में जाएंगे, ऑलराइट। उसके बाद गाइस जो इसमें आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन में आपका कंप्लीट हो जाने वाला टॉपिक है, जो मैं अभी करा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ 3 से 4 दिन में इजीली ये कंप्लीट हो जा रहा है। सिमिलरली आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए थोड़ा सा 4 से 5 दिन आप ले लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉपिकों की मैपिंग करनी है और उन्हें तैयार कर लेना है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में, राइट। साथ ही तो ये जो टॉपिक है हमारा गाइस, उसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये ऑलमोस्ट एक ही दिन में हो जा रहा है, ये भी एक दिन का टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग करेंगे आगे को मेरे कोर्स में। तो आपने देख लिया कि हिंदी का जो पेपर है 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन आपको लगेंगे इसको पढ़ने में और इसको मतलब थोड़ा बहुत याद करने में। उसके बाद ऐसे का एक दिन में। सिमिलरली आपका जो GS1 है, ये भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब मान के चलो आपका ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, जहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, कम से कम 40-50 नंबर की सोसाइटी आ रही है, और लास्ट की यही 2 लाइनें मिला करके आपकी 30-40 नंबर की आ रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद एंशेंट जो आर्ट एंड कल्चर है, ये 30-40 नंबर के आसपास ये भी पूछा जा रहा है। तो मेजर हमने इसमें सेक्शन करने हैं। सिमिलरली इसमें जो GS2 का टॉपिक है, इसमें भी हम लोग जो इसमें सिंगल जो टॉपिक लिखे हुए हैं आप देख रहे हैं ना, क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ है, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, चाहे आपका RPA है, और भी इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, ठीक है। या IR का पोर्शन हो गया आपका, बाकी भी पूरा सिलेबस, ये भी ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का टॉपिक है पूरा, जो मैं करा रहा हूँ अभी तक का। हालांकि मैंने GS2 तक हम लोग पहुँचे नहीं है, GS1 हम लोगों ने GS1 तक का सब कुछ कंप्लीट कर लिया एक्चुअली। सिमिलरली अगर हम GS3 में जाएंगे, तो इसको भी वही टॉपिक वाइज ही हम तैयार करेंगे एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें आप देखेंगे अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मैक्सिमम वही एक दिन के आसपास का टॉपिक है। उसी तरीके से जो जितने भी इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक लिखा हुआ है, चाहे आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लिखा हुआ है,
चाहे जो भी कुछ टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं ये सब आपके मतलब वही टारगेटेड वे में करेंगे 10 से 12 दिन के आसपास में, ये भी पूरा कंप्लीट। तो इसी तरीके से गाइस हम लोग इसमें टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। अब एथिक्स और ये है, अब इसमें क्या है, केस स्टडीज़ भी आपने कुछ बहुत देखनी है, फिर थ्योरी देखनी है आपने, ठीक है। इसकी थ्योरी ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन में कंप्लीट करके कुछ बहुत केस स्टडी सॉल्व करनी है, पीवाईक्यू ही करने हैं, थोड़ी यूपीएससी की केस स्टडी देख लेनी है, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया आपको। ये पेपर तो बहुत ईजी पेपर है, ये ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो। इसमें बस एक स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए आपको करना क्या है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए और वो लिखे हुए होने चाहिए आपने, ताकि आप अपने हर आंसर में उनका यूज़ कर पाओ। तो ये 3 से 4 दिन में आपका एथिक्स का पेपर हो जाता है। सिमिलरली जो इसमें उत्तराखंड का पेपर है ये भी हम लोगों ने टॉपिक वाइज ही तैयार करना है, सब कुछ टॉपिक वाइज है गाइस इस पीसीएस मेंस के पेपर में। ये सब कुछ सर्च कर करके थोड़े बहुत नोट्स से हम लोगों ने कंप्लीट करना है। अभी हम यहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन इसका भी वही है कि टॉपिक वाइज आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद सिमिलरली जो इसमें पेपर जो लास्ट पेपर है इसमें उत्तराखंड का, ये भी आपने टॉपिक वाइज करना है, ठीक है। ये बहुत इजी सा है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये भी मान के चलो वही 10 से 12 दिन का टॉपिक ये भी है, ठीक है। और 10 से 12 दिन का टॉपिक ये भी है लगभग, मतलब आपके पास पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा। अब आपने वही याद करना है, वही मगअप करना है और उसी से आपने अपने आंसरों को फ्रेम करना है, ठीक है। मतलब इन पेपरों में मैंने ये देखा कि एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ रहे हो उसको कैसे अप्लाई कर दो आप कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही सब चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स में, ऑलराइट। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग मतलब मिनिमम दिन जितने लगेंगे हमें तैयारी सच में करने में, एक तो वो चीज़ इसमें कवर है। दूसरी चीज़ इसमें टेस्ट सीरीज़ है। फिर मैं आपको हर एक पेपर की 2-2 टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा, ये इवेलुएटेड होंगी, इसको मैं इवेलुएट करके आपको दूंगा, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड भी कर दूंगा, नोट्स कैसे बनाने हैं, इफेक्टिव नोट्स वो भी बता दूंगा कि 1 पेजर नोट्स एक्चुअली आपने कहाँ से कैसे सर्च करके बनाने हैं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपको पता ही होगा। तो वहाँ से हम लोग नोट्स बनाएंगे एक्चुअली हमारे, ठीक है। बाकी यही सब चीज़ें, और जहाँ जहाँ पे आपको जो भी दिक्कत आएगी उसके लिए मैं एज अ मेंटर आपकी हेल्प करूँगा, ऑलराइट गाइस। सो यही सब इस वीडियो का जो है ऑब्जेक्टिव था कि इस कोर्स के बारे में आपको बताना। इस कोर्स की जो फ़ीस है वो है 2999, ऑलराइट। अगर किसी को भी इसमें एनरोल होना है तो वो 8535088886 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आप लोग का प्रीलिम से निकल रहा है और जो नेक्स्ट ईयर के लिए आगे के लिए भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेंस की तैयारी तो पहले ही हो जानी चाहिए, तो उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी रेलेवेंट है।